हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ फैक्ट्स। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायर्ड हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.50 डिग्री यानी 23.50 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन संभव है, तो सौरमंडल का ऐसा ग्रह है पृथ्वी। टोटल ग्रह हैं 8, जिसमें से केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो साइज वाइज अगर हम देखें तो पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर, 5th नंबर है पृथ्वी का। पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इस तरह यह ध्रुवीय व्यास का 12,714 किलोमीटर है। विषुववृत्तीय व्यास का है 12,756, जबकि ध्रुवीय व्यास का है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? घूर्णन के कारण। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण के कारण, यानी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे हम कह सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो ये है टाइटेनियम सबसे अधिक मिलता है चंद्रमा पे पाई जाने वाली चट्टानों में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? जब यहाँ से हम चंद्रमा देखते हैं तो कितने परसेंट दिखता है? 57 यानी 57%। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग व सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 यानी 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान में गए थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो गए थे अपोलो 11 में। पृथ्वी और उसका सूर्य से संबंध प्रकाश चक्र क्या है?
वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पीछे भी आया था, पृथ्वी जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। रिपीट हो गया ये। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे अपसाइड रेखा कहते हैं, अपसाइड रेखा। उपसौरिक रेखा क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, यानी सबसे नज़दीक होते हैं 3 जनवरी को, तो इसे उपसौरिक या इंग्लिश में प्रीहेलियन भी कहते हैं, प्रीहेलियन 3 जनवरी को। अपसौरिक यानी अपहीलियन जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की कुछ दूरी चली जाती है या दूरी सबसे अधिक होती है इनके बीच में, तो उसे अपसौरिक कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो सबसे अधिक होती है जुलाई में। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री पर शून्य अंश। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो समय देखना है तो देशांतर रेखाओं से। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? गोरे। गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात को। समय का निर्धारण कैसे होता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाते हैं। तो इंडिया है पूर्व की ओर, इसलिए जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच लाइन जो हमारी देशांतर रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन से इंडिया जो है पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर जो है 4 मिनट हर एक देशांतर पर बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। तो 180 डिग्री देशांतर पर जो है रेखा उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। आर्कटिक, प्रशांत, चुकी और बेरिंग स्ट्रेट। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत, चाइना और म्यांमार, यानी भारत, चीन और म्यांमार से गुजरती है कर्क रेखा। ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो ग्रीनविच माध्यम समय जो होता है 0 डिग्री देशांतर पर। ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ से गुजरता है? तो कहाँ से गुजरता है? कौन कौन से देश हैं जो ग्रीनविच रेखा पर हैं? ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया,
माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिक सागर। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। भारत में किसे मानक समय माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपको पहले भी बताया भारत पूर्व में है तो इसलिए पूर्वी देशांतर में आएगा और 82.5 डिग्री पे आता है इंडिया। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो लिया गया है इस रेखा से। तो 85.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? पहले ही बता दिया आपको, 5.5 घंटे आगे है। ध्रुवों पर दिन रात कितने समय का होता है? ध्रुवों पर जो डे और नाइट होता है वो होता है 6-6 महीने का। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य दोबारा भूमध्य रेखा पर वापस आता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जनरल अवेयरनेस के या एसएसटी के कह सकते हैं। तो अगर पसंद आए हो तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।